पिंड सृष्टि निरूपण। पितरगण बोली, हे जगदीश्वर, धर्म का लोक कल्याणकारी सार्वभौम पूर्ण स्वरूप जगत में कैसे प्रचारित हो सकता है। और हे भक्त जीव त्रितापहारी, हे सर्वेश्वर, हे महेश्वर, धर्म की ऐसी उदार मूर्ति का दर्शन कैसे जीव पिंड में हो सकता है। अथवा हे शोक विमोचन, वर्णाश्रम धर्म का यथार्थ प्रचार इस लोक में कैसे संभव है। और यदि उस वर्णाश्रम धर्म में बाधा पहुंचने लगे तो हे विभो, उस धर्म की बीज रक्षा कैसे हो सकती है, जिससे सुसमय उपस्थित होने पर पुनः उसकी वृद्धि हो सके। और हे नाथ, जीव सृष्टि रहस्य में मनुष्यों की जन्म मृत्यु की कैसी विचित्रता रखी गई है। मनुष्यों की कर्मोन्नति में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, जिससे आपकी सृष्टि का सामंजस्य हम रक्षा करने में समर्थ हो। हे प्रभु, इस समय त्रिविध भावगत उक्त सर्वोत्तम रहस्यों का हमें भली भांति उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। सदाशिव बोली, हे पितरगण, जगत कल्याणकारी, आपकी शुभ वासना को देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि आप लोग मेरे प्रिय हैं। इसलिए मैं आनंद पूर्वक आपकी शुभ वासना को पूर्ण करूंगा। हे पितरगण, जब तक स्थूल जगत संबंधी आदि भौतिक ज्ञान, सूक्ष्म दैवी जगत संबंधी आदि दैविक ज्ञान और उसी प्रकार अध्यात्म राज्य संबंधी आत्मज्ञान, इस प्रकार की उक्त त्रिविध ज्ञान का विकास एक ही काल में सम्यक रूप से मनुष्य समाज में नहीं होता, तब तक पूर्ण सात्विक ज्ञान की ज्योति मनुष्य अंतःकरण में प्रतिभासित नहीं ही होती है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। जब तक सर्वभूतों में अविभक्त और सब भूतों में एक के भाव को दिखाने वाला, सब दशा में पूर्ण रहने वाला सात्विक ज्ञान मनुष्य समाज में अधिक रूप से प्रकाशित नहीं होता है, तब तक धर्म के सार्वभौम विराट स्वरूप का सम्यक अनुभव मनुष्य समाज नहीं ही कर सकता है। मेरे आधिभौतिक ज्ञान में शारीरिक विद्या, चिकित्सा विद्या, शल्य विद्या, रसायन विद्या, उद्भिज तत्व विद्या, स्वेदज तत्व विद्या, अंडज तत्व विद्या, पशु तत्व विद्या, मनुष्य तत्व विद्या, भूतत्व विद्या, आकाश तत्व विद्या, जल तत्व विद्या, वायु तत्व विद्या, अग्नि तत्व विद्या, आदि भौतिक शक्ति विद्या, ये अनेक पदार्थ विद्याएं अवश्य सहायक है। इन पदार्थ विद्याओं का आविष्कार और ज्ञान लाभ करना अवश्य ही सहज साध्य है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि उक्त ये सब विद्याएं केवल लौकिक पुरुषार्थों से ही संसार में अवश्य ही शीघ्र प्राप्त होती हैं। परंतु हे पितरगण, दुर्गे सूक्ष्म राज्य की विभूतियों से पूर्ण अधिदैव विद्या अति गुहे और दुर्गे व्यवहार है, जिसका कुछ रहस्य संक्षेप से मैं आपसे कहता हूं। हे पितरगण, इस समय आप लोग सावधान होकर सुनिए। ये विश्व मोहिनी मेरी प्रकृति श्यामा एक और अद्वितीय होकर भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय रूप से चतुर्धा विभक्त होकर विराजमान है। इसमें संदेह या विस्मय कभी नहीं करना चाहिए। स्थूल प्रकृति के सर्वथा सप्त अधिकार हैं। उन्हीं सप्त अधिकारों की शक्ति में महान गहन रहस्य समूह हे पितरगण, आदि भौतिक ज्ञान के अति गुहे विज्ञान विस्तार के प्रकाशक हैं। स्थूल प्रकृति के सप्तविध शक्ति विज्ञान का भी जगत में प्रकाशित होना प्रायः संभव ही नहीं होता है। अन्य रहस्य तो अति गुहे ही है। हे विज्ञ पितरगण, इसमें कुछ भी संदेह नहीं ही करना। सूक्ष्म शक्ति और कारण शक्ति के विज्ञान समूह
आदि दैविक ज्ञान कहलाते हैं, इसमें संदेह नहीं। तुरीय शक्ति का जो मन वचन और बुद्धि से अतीत तत्व है, उसको अध्यात्म ज्ञान जानो। इन त्रिविध ज्ञान समूह के रहस्यों को समझना निसंदेह ही सहज नहीं है। हे पितरगण, मेरे ज्ञानी भक्त ही इनके रहस्य को अनायास शीघ्र समझने में समर्थ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरी प्रकृति श्यामा स्वभाव से त्रिगुणमय है और त्रिगुण का धर्म अस्थिरता है, यह श्रुति सम्मत है। इस कारण मेरी प्रकृति निसंदेह सदा परिणामनी रहती है। जब ही वह मेरी तरफ देखती है तब वह विद्या कहलाती है। जब वह बहिर्मुखिन होकर अद्भुत जगत प्रसव करती है तब ही वह अविद्या कहलाती है। मैं अपनी प्रकृति के प्रेम के वशीभूत होकर जगत का बीजदाता बन जाता हूं और मैं ही त्रिविध श्रेणी के देवताओं का जनक भी बन जाता हूं। वे ही त्रिविध देवतागण जगत की त्रिविध सृष्टि और गति का संरक्षण करते हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। श्यामा त्रिगुण व्यचित्र से दो प्रकार की शक्ति में विभक्त होकर इस जगत में दिखाई देती है। उन्हीं शक्तियों को आकर्षण, विकर्षण और राग द्वेष कहते हैं। हे पितरगण, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रथम स्थूल और दूसरी सूक्ष्म ही है। अब मैं इन दोनों शक्तियों का गुण संबंध कहता हूं। आकर्षण और राग रजोमूलक और विकर्षण और द्वेष तमोमूलक है। दोनों के समन्वय में ही सत्व गुण का विकास होता है। इस कारण आकर्षण विकर्षण के समन्वय से ही जगत की धारक धर्म रूपिणी मेरी सात्विक शक्ति जगत की रक्षा करती है। वह नित्या और सर्वदा विश्व का कल्याण करने वाली है। हे पितरों, उसी समन्वय से अनेक ग्रह उपग्रह से लेकर परमाणु पर्यंत सब स्थिति भाव को धारण करते हैं। उसी प्रकार राग द्वेष के समन्वय की दशा में ही सत्व गुण का विकास जीव के अंतःकरण में होने से ज्ञान का विकास और धर्म भाव का सम्यक उदय हुआ करता है। पवित्र पुण्य प्रवाह ही बहता रहता है, इसमें संदेह नहीं। यही दो आकर्षण और विकर्षण शक्तियां जीवों की स्त्री धारा और पुरुष धारा में सर्वत्र वर्तमान है। इस संसार में स्त्री आकर्षण रूपी और पुरुष शरीर विकर्षण रूपी ही है। इस स्पर्श इंद्रिय द्वारा ब्रह्मानंद अनुभव के लोभ से ही साक्षात पवित्र सात्विक और शुभ स्त्री पुरुष का संगम होता है। संगम का काल अति पवित्र, सत्य भावमय और अधिदैव पीठ उत्पादक है, इसमें संदेह नहीं। जैसे हे पितरगण, ब्रह्मांड की स्थिति दशा में मैं ही विष्णु रूप धारण करके विष्णु पीठ रूपी इस ब्रह्मांड में आकृष्ट रहता हूं, उसी प्रकार दंपति की पीठ उत्पन्नकारी संगम दशा में त्रिविध देवतागण सदा आकृष्ट हुआ करते हैं। हे अनक पितरगण, उस समय आप लोग रजवीर की सहायता से ही यथा देश काल पात्र अद्भुत स्थूल शरीर जीव को प्रदान करने के अर्थ उस पीठ में आकृष्ट होते हो। अन्यान्य देवतागण आतिवाहिक देह युक्त सूक्ष्म देहधारी जीवों को पूर्व भोग लोकों से वहां पहुंचा देने के लिए निसंदेह आकृष्ट होते हैं। वहां रज शक्ति तम शक्ति को परास्त कर देती है और उससे पीठ का नाश हो जाने पर ही रजोगुण के बल से पतित वीर के सर्वथा सहयोग से ही नारी देह में ही निसंदेह गर्भाधान हो जाता है। उस समय आप लोग यथा योग्य सूक्ष्म शरीरधारी जीवों के रहने के उपयोगी यथा योग्य ग्रह रूपी स्थूल शरीर प्रदान करते हो और देवतागण जीवों को वहां ही पहुंचा देते हैं।
यदि वहां तम को रज परास्त नहीं ही कर सके। और हे पितरों, रज और तम भाव शुद्धि पूर्वक ज्ञान में सत्य की ओर निरंतर अग्रसर हो और स्त्री पुरुष भेद रूपी द्वंद्व धर्म के प्रभाव से बचकर मेरी उत्तम पराभक्ति प्राप्त करके यदि सत्य में विलीन हो जाएं, तो ऋषिगण आकृष्ट होकर सृष्टि धर्म से रहित शाश्वत कैवल्य पद इसी मार्ग से प्राप्त है, ऐसा भली भांति बता देते हैं। हे पितर श्रेष्ठों, इसमें कोई संशय नहीं है। इस संसार में अधिदैव रहस्यपूर्ण इस पीठ विज्ञान योग की पवित्रता जितनी प्रचारित होगी, उतना ही उत्तम श्रेणी के जीवों का जन्म हो सकेगा। हे पितरों, इसमें संदेह नहीं। उत्तम स्थूल शरीरों में दैवी संपत्ति धारी सौभाग्यशाली जीव पहुंच सकते हैं। यहाँ दैवी संपत्ति के अधिकारी तत्वज्ञानी वे जीव ही सनातन धर्म के सार्वभौम स्वरूप समझने के निसंदेह अधिकारी हो सकते हैं। इसमें कुछ विचार की बात नहीं है। पुनः मैं नर नारियों का भेद आप लोगों से कहता हूं। त्रिगुण संबंधी भेद के अनुसार नर और नारी 3 प्रकार के जानने चाहिए। हे पितरों, उनमें से सात्विक गुण मोहित, राजसिक रूप मोहित और तामसिक नर नारी काम मोहित होते हैं। मिथुनी भूत काल में 3 दशा होती हैं, यथा प्राकृत दशा, विकृत दशा और उन्माद दशा। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं। हे पितरों, सत्य गुण के नर नारी प्राकृत, रजोगुण के विकृत और तमोगुण के स्वभाव ही से उन्माद भाव के पक्षपाती होते हैं। उन्माद नरकप्रद, विकृत स्वर्गप्रद और प्राकृत दशा ही मुक्तिप्रद है, क्योंकि विकार और सृष्टि उत्पन्नकारी 8 प्रकार मैथुन का भी संबंध प्राकृत दिशा में नहीं ही रहता है। यह निसंदेह ही है। हे पितरगण, यही कारण है कि देव दुर्लभ चंचलता रहित शुद्ध सात्विक उत्तम अधिकार आप लोग और देवतागण किन्हीं नर नारियों को किसी प्रकार कदाचित ही प्रदान कर सकते हैं। सात्विक नर नारी अल्प मैथुन से संतुष्ट, राजसिक गण कामुक परंतु विचारवान और तामसिक गण घोर कामासक्त और अविचारी होते हैं। हे पितरों, शेष सात्विक नर नारी ही ज्ञान निरत और सदा ही वे परस्परार्थी होते हैं। राजसिक गण भोग निरत और वे स्वार्थी होते हैं, तथा तामसिक गण विचार रहित, प्रमादी, काम भोग परायण और अनर्थकारी होते हैं। हे पितरगण, सात्विक नर नारी पवित्र ज्ञान कौशल, राजसिक अद्भुत क्रिया कौशल और तामसिक पार्श्व भाव के सदा पक्षपाती होते हैं। इसमें कभी विस्मय या संदेह नहीं करना चाहिए। सात्विक नर नारी स्वभाव से ही धीर, राजसिक चंचल और तामसिक उन्माद प्राय होते हैं। सात्विक नर नारी नित्य प्रेमिक, राजसिक कुटिल और तामसिक निर्लज्ज होते हैं। ये मैं आप लोगों से सत्य कहता हूँ। सात्विक नर नारी को संगम दशा में अध्यात्म लक्ष्य और एक दूसरे के आनंद में तत्परता, राजसिक को एकमात्र कामज सुख लक्ष्य और भोग में तत्परता और तामसिक गण को केवल अपना अपना लक्ष्य और प्रमाद जनित सुख में तत्परता रहती है। हे पितरगण, सात्विक नर नारियों के चित्त में ही आत्मज्ञान और धर्म का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित हो सकता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष में पुरुष का ही सर्वथा प्राधान्य है। इस कारण हे पितरगण, सर्वगुणों के विकास में विद्वानों के द्वारा पुरुष का दायित्व ही अधिक माना गया है। स्त्री और पुरुष यदि समान प्रकृति, प्रवृत्ति और धर्म वाले होकर सात्विक लक्षणों को धारण कर सके, तो उनके लिए अभ्युदय की तो बात ही क्या है।
मुक्ति भी अति सुलभ है। परंतु समान प्रकृति, प्रवृत्ति और धर्म के दंपत्ति संसार में मेरी विशेष कृपा के बिना नहीं हो सकती। यदि दोनों ही मेरे ज्ञानी भक्त होकर जन्म ग्रहण करें, तभी ऐसा लोकातीत मेल हो सकता है, क्योंकि ऐसे मेल में विघ्न बहुत ही होते हैं। इस विषय में मैं कुछ वर्णन करता हूं। विद्वान पितरगण सुने। हे पितरगण, पुरुष और स्त्री के 16 भेद कहे गए हैं। इसमें अति विस्मय न करें। प्रत्येक जाति में ही प्रत्येक का अंतर्भाव होने से ही पुरुष की 16 प्रकार की जाति होती है। ये निसंदेह है। पद्मिनी, चित्रनी, शंखनी और हस्तनी स्त्रियों की भी ये 4 जातियां प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक में अंतर्भाव होने से प्रत्येक के 4 भेद होकर स्त्री की 16 जातियां होती हैं। यदि इन 16 प्रकार की पुरुष जाति और 16 प्रकार की स्त्री जाति में ठीक ठीक समान श्रेणी में दाम्पत्य प्रेम संबंध सृष्टि में स्थापित हो, तो दोनों के अभ्युदय और निःश्रेयस होते हैं। दोनों में से यदि स्त्री की जाति उच्च हो, तो 7 श्रेणी तक नारी की प्रकृति यथाक्रम सामंजस्य की अवश्य रक्षा करती है और अभ्युदय का क्रम बना रहता है। तदनंतर अशांति, दुख और रोग होता है। यदि पुरुष की जाति उच्च हो, तो अभ्युदय का यथाक्रम सामंजस्य 3 श्रेणी तक भली भांति रहता है। तदनंतर सृष्टि की सामंजस्य रक्षा में बाधा होती है। नारीगण यदि नारी धर्म से च्युत हो और पुरुषगण पुरुष धर्म से च्युत हो, तो सृष्टि का सामंजस्य नहीं रहता है, क्योंकि सदा नारी धर्म तपः प्रधान है और पुरुष धर्म यज्ञ प्रधान है। यही श्रुति है। नारी के लिए हिरी, श्री, मधुर वचन, त्रिविध पवित्रता, स्वार्थ रहित पातिव्रत्य, वात्सल्य भाव, सेवा परायणता और पुरुषों के उपयोगी भावों में भावित होने में सदा अरुचि, ये 8 ही उत्तम गुण कहे गए हैं। और हे पितरगण, सब पुरुषों के लिए सर्वदा अपने अपने वर्णाश्रम आचार का पालन ही उत्तम गुण कहा गया है। स्त्री और पुरुष परीक्षा बहुत ही कठिन है। हे पितरगण, ऋतंभरा युक्त मेरे ज्ञानी भक्त ही यथार्थ रूप से स्त्री परीक्षा और पुरुष परीक्षा करने में समर्थ है, और कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। ये मैं आप लोगों से सत्य कहता हूं। इस जगत में सामुद्रिक विद्या, सरोदराय विद्या और ज्योतिष विद्या से और इस प्रकार से अनेक मार्गों से स्त्री पुरुष परीक्षा की जाती है। दाम्पत्य संबंध करने के लिए, अभ्युदय और कैवल्य इच्छुकों के लिए जिन बातों का विचार करना चाहिए, उनके नाम कहे जाते हैं। कुल शरीर, गण, योनि, ग्रह, राशि, दिन, महेंद्र, स्त्री दीर्घ, राशि का अधिपति, रज्जु, वश्य, वेद, वर्णकूट, नाड़ी, भूतलिंगाख्य कूट, योगिनी गोत्र, जाति, पक्षी कूटक, तारा, भकूट, प्रवृत्ति, इंद्रिय धाड़, बुद्धि और 25वां भाव। हे पितरगण, यदि समान अधिकार में कल्याणकारी दाम्पत्य संबंध स्थापित हो, तो अभ्युदय की तो बात ही क्या है, निःश्रेयस भी सुलभ है। इसमें विस्मय नहीं ही करना चाहिए। ऐसा दंपत्ति संबंध होने पर ही मेरे प्रधान विभूति रूपी आप लोगों की, सब देवताओं की और सब ऋषियों की भी सब प्रकार से ही प्रसन्नता होती है। उनका कुल पवित्र होता है, जन्मभूमि धन्य होती है, और या तो वे स्वयं ज्ञानवान होकर सार्वभौम धर्म के अधिकारी बनते हैं, नहीं तो पूर्ण ज्ञान से अलंकृत संतति को प्राप्त करके वे इस जगत को धन्य करते हुए स्वयं भी धन्य होते हैं। नारी क्षेत्र रूपा होने से
सदा धैर्य गुणों से पूर्ण है। इस कारण जो पिता माता सदा ही कन्या के त्रिविध धैर्य की रक्षा और उन्नति में समर्थ होते हैं, अथवा जो पति सदा अपनी स्त्री के त्रिविध धैर्य को स्वयं संयमी रहते हुए नष्ट करने में उद्यत नहीं होती हैं, वे सदा देव दुर्लभ सदगति को ही प्राप्त होते हैं। हे पितरगण, आप लोग उनको अपने वांछित गुण वाली संतति, बल और स्वास्थ्य सदा स्वतः प्रदान करते हो। हे पितरगण, जो दंपत्ति गर्भाधान रूपी पीठ की मर्यादा और पवित्रता को सदा स्मरण रखते हैं, जो दैव जगत पर निरंतर श्रद्धालु होते हैं और जो सदा अपने में सत्वगुण के लक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उनकी संतति में अवश्य ही ऐसे उच्च अधिकार प्रकट होते हैं कि जिससे वे प्रजा धर्म के पवित्र पूर्ण अधिकार को जान सकती है। हे पितरवर, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जगत में उक्त ज्ञान के प्रचार द्वारा और आप लोगों की कृपा से ये शुभ फल प्रकट हो सकता है। वर्णाश्रम धर्म मर्यादा की सुरक्षा के द्वारा ही मनुष्य जाति में ऐसे उच्च अधिकार निश्चय प्राप्त हो सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म यथाक्रम प्रवृत्ति रोधक और निवृत्ति पोषक होकर ही मनुष्य के अंतःकरण में मेरी पराभक्ति और आत्मज्ञान का विकासक होते हैं। हे पितरों, इसमें संदेह ही नहीं है। वर्ण और आश्रम धर्म के अनुकूल सदाचार की सुरक्षा के द्वारा मनुष्य जाति के कृमाभ्युदय के पथ का अवरोध नहीं होता है। वह मनुष्य जाति निर्बीज होकर नष्ट नहीं हो जाती है और उसमें यथा समय सनातन धर्म के सार्वभौम रूप प्रकाशक आत्मज्ञान का विकास भी हो ही जाता है। इसमें आश्चर्य नहीं है। आर्य जाति की बीज रक्षा, आध्यात्मिक क्रमोन्नति, पितरों का संवर्धन और उनकी विशेष कृपा प्राप्ति, देवी ऊर्ध्व लोकों के साथ अतिशय संबंध स्थापन, विश्व मंगल कारणी देवताओं की प्रसन्नता, स्वाभाविक संस्कारों का उदय करना, आत्मज्ञान की बीज रक्षा और कैवल्याधिगम्य वर्णाश्रम धर्म की 8 प्रधान प्रयोजन कर्म तत्व पारगों ने कहे हैं। हे पितरगण, रजवीर की शुद्धि से ही आदि भौतिक शुद्धि का बीज निश्चय ही सुरक्षित होता है। हे पितरगण, संस्कार शुद्धि पूर्वक पीठ मर्यादा को जानकर और आप लोगों की कृपा से अधिदैव शुद्धि का चिरंतन बीज अवश्य बना रहता है और अपने में सत्वगुण के लक्षण समूह सर्वदा विकसित करने के प्रयत्न द्वारा अध्यात्म शुद्धि की बीज रक्षा अवश्य होती है। इसमें विचार न करें। इस प्रकार के क्रम से त्रिविध बीज की सुरक्षा द्वारा ही वर्णाश्रम धर्म के बीज की अवश्य सुरक्षा होती है। ऐसा होने पर देश, काल और पात्र के परिवर्तन से वर्णाश्रम धर्म का प्रचार यथा समय होना अवश्य संभावी है। हे विज्ञ पितरगण, अनंत बाधाओं के सर्वथा अवस्थित होने पर भी यदि आप लोग अत्यंत सचेष्ट रहें और नारी में सतित्व धर्म और पुरुषों में रजवीर की शुद्धि और मेरी भक्ति बनी रही, तो इस धर्म की बीज रक्षा अवश्य होती है। हे पितरगण, यही शुद्धि है, इसमें संदेह नहीं।